एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी के ड्रामा अगेन माय लाइफ एपिसोड 6। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में पास्ट लाइफ को दिखाया जाता है। चीफ जियोन आते हैं प्रोसिक्यूटर हीबू से मिलने और हीबू बोलता है मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आप जब सियोल में थे आपने बहुत काम किया है। वो बोलते हैं हाँ पहले किया था लेकिन अभी मैं उतना काम नहीं कर पाया हूँ नई जगह जाने के बाद से। फिर वो बोलते हैं कि हीबू मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम मेरे से भी बहुत अच्छे प्रोसिक्यूटर हो, तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं। वो बोलते हैं बहुत सालों से मैंने इन्हें जमा किया है, तुम्हारे बहुत काम आएंगे और इनको जमा करने के लिए ना जाने कितनों के पैर मैंने छुए हैं। और बोलते हैं आज ही मेरा लास्ट दिन है एज अ प्रोसिक्यूटर, मैं क्विट कर रहा हूँ। फिर हीबू वो डॉक्यूमेंट्स देखता है, उनमें था चौथे सब का सारा काला धंधा। आज तक चौथे सब ने जितने बुरे काम किए थे उनका ऑलमोस्ट सब कुछ था उस डॉक्यूमेंट्स में। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। चीफ जियोन थप्पड़ लगाते हैं हीबू को और बोलते हैं पता है आज तुमने क्या किया है, ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें बहुत ज्यादा खतरा है और तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे से ध्यान रखना, मुझे नहीं चाहिए ये सब फिर से। हीबू बोलता है नहीं मैं अपना काम करता जाऊंगा। हीबू एक आदमी को इन्वेस्टिगेट कर रहा था और इनका नाम था मिस्टर दो। ये हवाजीन के डैड थे। हवाजीन बोलती है कि उसके डैड बहुत बड़े गैम्बलर थे और जब वो छोटी थी वो डेप्थ नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने उसे ही बेच दिया उन लोगों के पास। तब से वो बार में काम करती है। वो बोलती है कि उसके डैड अभी भी बाहर पे गैम्बलिंग करने आते रहते हैं, उनको गैम्बलिंग की इतनी लत लगी हुई है और वो कभी भी अपने डैड को नहीं बताती है कि वो कौन है, वो उनकी बेटी है, क्योंकि उसके डैड कभी भी उसे छुड़ा नहीं पाएंगे। अगर खुद को भी वो बेच देंगे तभी भी वो उनका इंटरेस्ट तक नहीं चुका पाएंगे। और हीबू ये सब सुन रहा था और वो रोते हुए बोलती है मेरे डैड बहुत अच्छे कुक थे, मुझे उनके हाथों का खाना फिर से खाना है। मिस्टर दो हीबू को बोलते हैं मेरे ये हाथ प्लीज काट दो, तभी मैं गैम्बलिंग नहीं खेलूंगा, प्लीज इन हाथों को तुम काट दो। हीबू बोलता है नहीं इन हाथों को मैं नहीं काटूंगा, मैंने सुना है आप बहुत अच्छे खाना बनाते थे, आप फिर से खाना बनाइए और आपका तो पहले एक रेस्टोरेंट था ना, फिर से आप रेस्टोरेंट खोलिए और अपने बेटे के साथ आप खुशी खुशी रहिए। ये सब चीफ जियोन देख रहे थे और वो खुश होते हैं। सांगमैन और मिस्टर ओ काम कर रहे थे। हीबू आता है और सांगमैन को बोलता है तुम्हें अभी सियोल जाना पड़ेगा। एक डॉक्यूमेंट्स देता है और बोलता है इसे तुम रिपोर्टर हामी के पास पहुंचा देना, हामी समझ जाएगी कि मैंने दिया है। फिर वो निकल जाता है। सारे क्लब मेंबर्स सो रहे थे जेल में। हीबू आता है और उन्हें उठाता है। हीबू बोलता है कि 1 बाय 1 हम तुम लोगों का इन्वेस्टिगेट करेंगे। उनमें से एक बहुत ज्यादा बोल रहा था। हीबू बोलता है कि इसका हम कोई इंटरव्यू नहीं लेंगे, इसे सीधा हम जेल में डालेंगे और अलग अलग चार्जेस लगाएंगे और इसे 10 साल से ऊपर हम जेल में रखेंगे। सब लोग डर जाते हैं। एक एक करके सबका इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। हवाजीन ने बताया था कि क्लब से लड़कियां गायब हो जाती है। उसने बहुत बार देखा था कि लड़कियों का पर्स जैकेट वगैरह पड़ा हुआ रहता है लेकिन लड़कियां कहीं भी नहीं होती है और इसीलिए उसे डाउट है कि वो लोग लड़कियों को किडनैप करते हैं। हीबू इन्वेस्टिगेट करता है कि तुम लोग लड़कियों के साथ क्या करते हो। वो पहले मना करते हैं लेकिन बाद में बोलता है कि हाँ हम लोग उसे किडनैप करते हैं और फिर उसे ड्रग दे देते हैं। फिर जब वो एडिक्टेड हो जाती है फिर उसे ब्रोथेल में हम बेच देते हैं। हीबू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, फिर वो उसे पीटता है। हीबू मिस्टर ओ को बोलता है इस एरिया के सारे ब्रोथेल की सारी लड़कियों का डिटेल्स निकालो, उनका ड्रग टेस्ट भी करवाना पड़ेगा और उनके हाथों में भी चेक करना पड़ेगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई स्टैंप वगैरह लगा हुआ है या नहीं। सिर्फ गैम्बलिंग ही नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ड्रग केसेस भी हम लगाएंगे याची गैंग के ऊपर। उनका बॉस आता है मुनगुजुन और हीबू आता है इन्वेस्टिगेट करने, लेकिन वो बहुत ही बदतमीजी से बातें करता है और बोलता है मेनू लेके आओ, मुझे खाना खाना है। फिर हीबू को गुस्सा आता है और वो कैमरा ऑफ करता है और उसे बहुत ज्यादा पीटने लगता है और बोलता है कि तू कहीं रेस्टोरेंट में नहीं आया है, मैं एक प्रोसिक्यूटर हूँ, अच्छे से बात कर, और उसे पीटने लगता है। मिस्टर ओ आके उसे संभालते हैं। मिस्टर ओ उसे बताते हैं कि चीफ जियोन ने उसे बुलाया है। तभी वो हंसने लगता है और बोलता है ऐसा ही होता है, मैं यहाँ पे बस आता हूँ, खाना खा के चला जाता हूँ, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हीबू फिर से मारने जाता है लेकिन मिस्टर ओ उसे रोक लेते हैं। हीबू चीफ जियोन के ऑफिस जाता है और देखता है अंदर बैठे थे असेंबली मैन, चीफ वगैरह वगैरह सब बड़े बड़े आदमी और
वो लोग चिल्लाने लगते हैं हिबू पे और वो जियोन को भी बहुत ज्यादा सुनाते हैं कि तुम अपने जूनियर को कुछ सिखाओ, वरना तुम्हारे साथ जो हुआ था ना, सियोल से तुम यहाँ पे पटक दिए गए हो, इसी के साथ भी वही होगा और तुम बहुत ज्यादा सावधान रहना। जियोन को भी बहुत गुस्सा आ रहा था उन पे। हिबू बोलता है रुकिए, मुझे ना मेरे फ्रेंड ने कुछ भेजा है और मुझे कुछ देखना है टीवी पे, वेट अभी देखना है। फिर वो टीवी ऑन करता है और न्यूज में दिखाया जाता है सारा कुछ। हिबू ने सब कुछ हिडन कैमरा की मदद से रिकॉर्ड कर लिया था। हिबू बोलता है अभी भी मेरे पास हिडन कैमरा है, तो आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के बातें कीजिए, वैसे मैं पोस्ट नहीं करूंगा, अभी बाद में कर दूंगा। फिर जियोन बोलता है कि आजकल के जूनियर्स सीनियर्स की बातें नहीं मानते हैं, जूनियर्स अच्छा काम ही करते हैं। वो लोग बोलते हैं जियोन तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। वो बोलता है नहीं, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ और आप लोग अब जा सकते हो। जियोन बोलता है तुम्हें डर नहीं लगता ये सब करने में? हिबू बोलता है मुझसे ज़्यादा तो आप पैशनेटेड हो ये सब करने में, लेकिन आप दिखाते नहीं हो, आप कब दिखाओगे? जियोन चुप रहते हैं। फिर वो बोलते हैं कि सब कुछ तुम एक साथ एक्सपोज नहीं कर पाओगे। हिबू बोलता है नहीं, मुनगुजुन के इन्वेस्टिगेशन के बाद बहुत कुछ होगा। मिस्टर ओ हिबू को बोलते हैं ब्रोथेल की लड़कियों में से बहुत सारे लड़कियों के हाथ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की स्टैंप है और उनका ड्रग टेस्टिंग का रिपोर्ट कल आने वाला है। हिबू बोलता है अच्छा। फिर हिबू किसी से मिलने जाता है और पीछे से आती है हिया। हिया और हिबू मिलते हैं 7 साल बाद। हिबू बोलता है मुझे लगा था तुम्हें आने में और भी ज़्यादा देर होगा, लेकिन हिया बोलती है मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं ऑफिस का काम करती हूँ अपने भाई के साथ, इसीलिए मैं आई हूँ। फिर वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं। हिया बोलती है मैं तुम्हें बहुत मिस करती थी। हिबू हंसता है। फिर हिया बोलती है तुम कुछ नहीं बोलते हो। फिर हिबू बोलता है हाँ, आज पहली बार बोल रहा हूँ, मैं भी तुम्हें मिस करता हूँ। फिर वहाँ पे हामी आती है। हिया जाने लगती है। हामी हिया को देख रही थी। फिर हिबू से पूछती है ये कौन है? हिबू बोलता है कॉलेज की फ्रेंड है। हामी बोलती है बहुत ज्यादा प्रिटी है, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। हिबू हंसने लगता है। फिर हामी बोलती है हंसे क्यों, एक रीजन बताओ कि वो मुझसे ज्यादा सुंदर है। वो बोलता है कि वो एक लड़की है और तुम। फिर हंसने लगता है। वो दोनों रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, वहाँ सेंगमन भी था और वो तीनों बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे। फिर वहाँ पे याची गैंग मेंबर्स आते हैं और वो बहुत ज्यादा चिढ़ाने लगते हैं हिबू को। हामी को भी वो लोग बहुत ज्यादा टीज करने लगते हैं। हामी उन लोगों को बहुत सुनाती है और फिर भगा देती है वहाँ से। फिर भी वो लोग चुप नहीं हो रहे थे। फिर हामी को गुस्सा आता है। वो बॉटल लेके उन लोगों को मारने के लिए जा रही थी, लेकिन संगमन आके उसे रोक लेता है और हिबू बोलता है इसका गुस्सा अभी तक नहीं गया। असल में हिबू ने याची गैंग के सब मेंबर्स को छोड़ दिया था, बस मुनगुजुन और एक आदमी को छोड़ के। हिबू और हामी बातें कर रहे थे। हिबू पूछता है कैसा चल रहा है रिपोर्टर का जॉब? हामी बोलती है बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, बहुत ज्यादा काम है। फिर बोलती है कि अगर तुम नहीं आते मेरे लाइफ में शायद ही मैं रिपोर्टर बन सकती थी। हिबू बोलता है नहीं, तुम रिपोर्टर बनने के लिए ही जन्मी हो। और हिबू सोचने लगता है कि पास्ट लाइफ में भी तुम रिपोर्टर ही थी और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी थी। और फिर वो दोनों हंसते हैं। और फिर हिबू पूछता है कि तुम्हारे डैड ने क्या बोला? वो बोलती है पहले डैड ने मना किया था, फिर उन्होंने बोला था पॉलिटिशियंस के डिपार्टमेंट को छोड़ के किसी भी डिपार्टमेंट में तुम जा सकती हो, और फिर मैं पॉलिटिशियंस के डिपार्टमेंट में ही ज्वाइन हो गई। चीफ जियोन हिबू के बारे में सोच रहे थे। रात को संगमन हिबू को बोलता है आप इतना ज्यादा काम करते हो, आपको डेटिंग करने की टाइम भी नहीं मिलती है, आप कब डेट करोगे? 2 लड़कियां आई थी आपसे मिलने, वैसे कौन आपकी रियल गर्लफ्रेंड बनेगी, हामी या फिर हिया? मुझे तो लगता है हिया, क्योंकि हामी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो बहुत अच्छी है। हिबू बोलता है मुझे लग रहा है तुम्हारे पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम हो गया है, तुम्हें और ज्यादा काम पे लगाना होगा कल से, इसीलिए तुम उल्टा सीधा सोच रहे हो। फिर उसे पीटता है और बोलता है सो जाओ। संगमन बोलता है क्या मैं आज आपके साथ बेड पे सो जाऊं? वो उसे डांटता है। फिर संगमन बोलता है आप बहुत ज्यादा बुरे हो, मैं आपसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। फिर हिबू हंसता है। संगमन को दिखाया जाता है वो काम कर रहा था, शायद कोई मोटिव है इसीलिए वो सबके साथ यहाँ पे काम कर रहा था। हिबू मिस्टर ओ से बहुत ही ज्यादा काम करवाता था, उन्हें घर भी नहीं जाने देता था। वो दुखी होके बोलते हैं कि हाँ मैं हॉलीडे पे ही घर जाऊंगा, जब नेशनल हॉलीडे आएगा तभी, तब तक मैं काम ही करता रहूंगा। हिबू बोलता है आप कितने अच्छे हो, कितने डेडिकेटेड हो अपने काम को लेके। हिबू मुनगुजुन को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। वो बोलता है कहाँ गए आपके वो सर्कल वाले आदमी, आपके दोस्त बड़े बड़े आदमी, वो तो नहीं आए आपको देखने? नहीं आएंगे क्योंकि वो लोग खुद ही बिजी है अपने आप को बचाने में। ये लीजिए न्यूज़पेपर देख लीजिए। बोलता है
आप पे बहुत सारे चार्जेस लगे हैं, आपको तो 30 साल की जेल जरूर होगी और आपकी जो उम्र है आप तो जेल में ही मर जाओगे। अब आप ही डिसाइड कीजिए, सारा कुछ आप अपने ऊपर लोगे या फिर जो जिसने किया है उसके ऊपर वो आप एलिगेशन लगाओगे। आपके ऊपर है, वो सोचने लगता है। चीफ जियोन और दूसरे प्रोसिक्यूटर उसे देख रहे थे। दूसरा प्रोसिक्यूटर बोलता है कि ये कितना अच्छा काम करता है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, लग रहा है कि ये 10 सालों से प्रोसिक्यूटर है। फिर हीबू उनके पास आता है। चीफ जियोन बोलते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर वो लोग ड्रिंक करने जाते हैं। हीबू को चीफ एक डॉक्यूमेंट देते हैं और बोलते हैं इसे मैंने बहुत मेहनत से और बहुत सालों से जमा किया है, ये तुम रख सकते हो, तुम्हारे काम आएगा। ये केस बहुत बड़ा होने वाला था। हीबू का प्लान ये था ये केस वो डिप्टी चीफ प्रोसिक्यूटर को देंगे और फिर वो खुश होके हीबू और चीफ जियोन को सियोल ट्रांसफर करवाएंगे और सियोल जाने के बाद उन दोनों के पास बहुत ज्यादा पावर आएगी। इस छोटे से ब्रांच में वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे। चीफ पूछते हैं कि तुम मिडिल में मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेट कर ही रहा था, लेकिन मुझे अब जाना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से, मैं बाद में जाने वाला था। हीबू बोलता है आप टेंशन मत लीजिए, हम दोनों बहुत अच्छे से काम करेंगे। संगमैन काम कर रहा था और वहाँ पे एक फिशरमैन आता है और उसे और एक लड़के को बोलता है तुम दोनों के लिए मेरे पास एक ऑफर है, लेकिन तुम लोग किसी को नहीं बताना। कल रात बोट से कुछ डिलीवर होने वाला है और वो लोग हमें $1000 देंगे और बहुत अच्छी मील भी देंगे। और वो दोनों सोचने लगते हैं। संगमैन सोचता है हाँ अभी मुझे मिला, यही मुझे चाहिए था। फिर वो हीबू को कॉल करता है। हीबू बोलता है तो इसी रास्ते से ट्रक आता जाता है। फिर वो बोलता है हम दोनों को अभी सियोल जाना पड़ेगा। फिर वो जाता है डिप्टी चीफ प्रोसिक्यूटर के पास। फिर वो केस के बारे में उन्हें सब कुछ बताता है। वो बोलते हैं हाँ मैंने न्यूज में देखा, लेकिन न्यूज में जितना देखा उससे भी कहीं ज्यादा है। फिर वो बोलते हैं कि तुम लोगों का ट्रांसफर मैं करवा दूंगा। और फिर वो सोचने लगते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है और जियोन भी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इन दोनों को अपने अंडर में रखना बहुत ज्यादा मेरे लिए लाभदायक होगा। हीबू जाने लगता है, पीछे से उसे मिन्सू बुलाता है। इसका मतलब मिन्सू भी एक प्रोसिक्यूटर बन चुका है। हीबू के कुछ बताने से पहले ही मिन्सू हीबू के बारे में सब कुछ बोल देता है और बोलता है तुम्हारे लिए मैं सियोल में वेट करूंगा। हीबू बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है कि ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है। मिन्सू बोलता है कि क्यूरी भी एक प्रोसिक्यूटर बन गई है और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है और वो दूसरे ऑफिस में है। फिर हीबू उससे मिलने जाता है। वो देखता है कि क्यूरी एक एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा डांट रही थी और वो बहुत ज्यादा बदल चुकी थी, बहुत ज्यादा गुस्से में डांट रही थी। वो हंसता है। फिर वो दोनों मिलते हैं और बातें कर रहे थे। हीबू मिन्सू के बारे में बोलने लगता है। क्यूरी बहुत ज्यादा इरिटेट होती है, बोलती है कि वो बिल्कुल नहीं बदला, वैसा ही है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। हीबू हंसता है। फिर हीबू जाने लगता है। संगमैन पूछता है कि तुम्हारी और कितनी गर्लफ्रेंड्स है? हीबू बोलता है चुपचाप तुम गाड़ी चलाओ। चौथे सबके पास डिप्टी चीफ प्रोसिक्यूटर आते हैं और हीबू के बारे में बताते हैं कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा काम करता है, वो सियोल में आना चाहता है। वो बोलते हैं हाँ अच्छा ठीक है आने दो। फिर वो बोलते हैं कि उसके साथ एक कंडीशन है। वो पूछते हैं क्या? हीबू अपने साथ ब्रांच चीफ जियोन को भी लाना चाहता है। फिर चौथे सब पूछता है कौन? टाइगर। वो बोलते हैं हाँ उसका निकनेम टाइगर था क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से काम करता था। फिर चौथे सब बोलते हैं अगर हमको हार्म नहीं है उन दोनों के आने से तो उन दोनों को आने दो। मिस्टर ओ काम कर रहे थे, वहाँ पे हीबू आता है और बोलता है आप बहुत ज्यादा काम करते हो ना, इसीलिए रात को मैं आपको कहीं पे ले जाऊंगा। वो बोलते हैं कहाँ? वो बोलता है चलिए ना। सीक्रेट लॉ क्लब के प्रोसिक्यूटर बहुत खुश होते हैं हीबू के काम से और बोलते हैं आज हमें ओशन के पास जाना है और उन लोगों को पकड़ना है। फिर वो जाते हैं और कार में वो लोग वेट कर रहे थे। असल में हीबू ने ही चीफ प्रोसिक्यूटर को बोला था कि उनके लोगों को वो भेजे क्योंकि आज ओशन के पास से ड्रग जाने वाला था। हीबू संगमैन और मिस्टर ओ फिशरमैन बन के काम कर रहे थे। मिस्टर ओ से तो काम किया ही नहीं जा रहा था, वो जैसे तैसे करके उठा रहे थे। संगमैन ढूंढ रहा था ड्रग्स कहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे उसे बस फिश ही दिख रही थी। वहाँ पे याची गैंग आता है। मिस्टर ओ और संगमैन टकरा जाते हैं और मिस्टर ओ के हाथ से एक बॉक्स गिर जाता है। फिर संगमैन देखता है एक फिश के पेट में कुछ है। वो देखता है ये ड्रग है। मिस्टर ओ हीबू को दिखाते हैं। फिर हीबू आता है और अपना मास्क उतारता है और याची गैंग बोलता है फिर से नहीं। फिर हीबू हंसने लगता है। एपिसोड 6 यहीं पे खत्म होती है। थोड़ा सा वेट करना, अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।